हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जैसे जो गाजर, मूली, खीरे, ये सब जो चीज़ें होती हैं तो धुल कर तो हम सभी खाते हैं, सब लोग धुलते हैं। पर जैसे बहुत से लोग होते हैं तो उनको छील देते हैं, छील कर खाते हैं, मतलब छिलका निकाल देते हैं ऊपर का हिस्सा, तब खाते हैं। पर बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जैसे धुल तो लेते हैं बट उसको छीलते नहीं हैं, ऐसे ही खाने लगते हैं। तो क्या हमें वो ऐसे खाना चाहिए? वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर हमें ये सब चीज़ें खाते हैं, गाजर है, मूली है, क्यों मतलब जो चीज़ें जनरली या तो ज़मीन के अंदर होती हैं या फिर जो ज़मीन में ऊपर होती हैं, जैसे खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? तो ये ज़मीन में ऊपर के हिस्से में ही होते हैं, बट ज़मीन में छैले होते हैं तो उनकी जो फल है, खीरा है, ककड़ी है, तो वो उसको टच कर रहे होता है, मिट्टी को टच कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह से है तो दोस्तों, इनको हमेशा आप धुल के तो खाएं, बिना धुले तो कभी भी ना खाएं, चाहे आपके अपने खेत की हो या चाहे मार्केट की हो। कई बार लोगों को लगता है ना कि हमारे अपने खेत की है, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी होती है, आपके खेत की हो या दूसरे के खेत की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको आप जब भी खाएं तो हमेशा छील कर खाएं। अब छील कर क्यों खाना चाहिए हमें? बहुत से लोग जैसे खीरा होता है ना, ऐसे ही काट लेते हो। दोस्तों, गाँव में अगर होता है तो खेतों में होते हैं, और ये जनरली खेतों में बोए जाते हैं, तो ऐसे खेतों में नीचे ही छेलते हैं, नीचे ही छेलते हैं। तो जब खीरा, ककड़ी वगैरह जो होते हैं ये टच होते रहते हैं। जैसे हम लौकी वगैरह बनाते हैं, ये भी ज़मीन में होती है, तो इसको छीलते हैं। पर खीरा कई बार लोग ऐसे ही सलाद में काट लेते हैं या ऐसे ही काट के खाने लगते हैं, या गाजर, मूली, तो इनको आप कभी भी ऐसे नहीं खाएं। और जो चीज़ ज़मीन के अंदर होती है जैसे गाजर, मूली वगैरह है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी बिना छीले मत खाएं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है ना, जो मिट्टी होती है हमारी, उसमें ना वर्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम कृमि बोलते हैं। जैसे अगर आप देसी भाषा में समझे तो होता है ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनमें भी कीड़े होते हैं पेट में, इस तरह से। तो ये जो पेट के कीड़े हैं, कृमि, ये पाए जाते हैं, वर्म पाए जाते हैं मिट्टी में। और जब ये चीज़ें मिट्टी के अंदर होती हैं तो मिट्टी में वर्म होते हैं, तो इनमें भी ऊपरी हिस्से में ये चीज़ें रहती हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगी, अगर आप नेकेड आई से या ऐसे देखोगे तो ऐसे नहीं दिखाई देती हैं। ये चीज़ें इतनी बारीक होती हैं। जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, पर होते हैं चीज़ों में। बोलते हैं ना, इसको ऐसे मत छूना, ऐसे टच मत करना, बैक्टीरिया हो सकते हैं। पर अगर हमें ऐसे दिखे बैक्टीरिया तो हम वहाँ पे हाथ ना लगाएं, ना छुएं। क्योंकि दिखते नहीं तो हमें लगता नहीं चीज़ें साफ़ हैं, लेकिन वो होते हैं, वर्म्स पाए जाते हैं। और भी छोटे छोटे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वे इन्हीं गाजर, मूली के थ्रू या खीरे वगैरह, जो भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, जो भी, तो उनके द्वारा हमारे पेट में चले जाते हैं। और हमारे जब पेट में चले जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। हमारी जो पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, कई बार वो हमें शुरू हो जाती हैं। पेट दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, मरोड़ होना, ये सब इन्हीं के लक्षण होते हैं। और जैसे बच्चों को होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा हर 6 महीने में कहते हैं बच्चों को कीड़ों की दवा पिलानी चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे खाना नहीं खाते, और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो किसी किसी बच्चे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को भी होती है और कई बार बड़ों को भी हो जाती है। तो आप जब भी इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं या ज़मीन के ऊपर होती हैं, मतलब ज़मीन को टच कर रही होती हैं, उनको आप हमेशा धुलने के साथ साथ आप उनको छील के भी खाएं। उनका ऊपरी हिस्सा आप निकाल दें तब खाएं, तब आपके लिए वो हेल्दी होंगी, नहीं तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाती हैं। और दोस्तों, गांव में तो तब भी जो सब्जियां, फल वगैरह मिलते हैं तो प्योर वाटर के होते हैं, मतलब वहाँ पे पानी तो कम से कम शुद्ध होता है। भाई, नहर का पानी होता है या फिर ट्यूबवेल का पानी होता है, लेकिन जो शहरों में सब्जियां आती हैं ना, जनरली वो नालों के पानी की होती हैं। और नालों का पानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शहरों में जब गंगा जमुना नहीं साफ़ रह पाती, इतनी प्रदूषित हो जाती हैं, तो नालों की क्या स्थिति होगी। और ये इस पानी की सब्जियां होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस पानी की हालत क्या होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, इस पानी में मतलब जितने बैक्टीरिया, जर्म्स, जो जो हो सकता है सब होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, इस पानी में बस एक ये हो रहता है, इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उसमें सब कुछ मिला होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो शहरों में मार्केट में सब्जियां मिलती हैं तो कितनी ज़्यादा मतलब
फ़ायदेमंद होती हैं कि नुकसानदायक होती हैं, ये हम सब जानते हैं। और चूँकि मार्केट में रखी होती हैं अच्छे से धुली हुई सजी हुई, तो हम खाते ही हैं। और दूसरी चीज़ हमारी मजबूरी है कि भाई सबको तो अपने खेतों की नहीं मिल सकती, ना इतना साफ़ पानी की, तो वो चीज़ें हम लाते हैं। तो इसलिए आप जब भी लाएँ कोई भी सब्जियां इस तरह की या खाने वाली चीज़ें, सैलेड वगैरह, जैसे चुकंदर होता है वो भी हमारा ज़मीन के अंदर होता है, गाजर हो गई, मूली हो गई, तो इन सब चीज़ों को आप धुलने के साथ साथ छील के ही खाएं। आपको भी आराम होगा और बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें दोगे तो उनको भी फ़ायदा करेंगी। बिना छीले हुए वो हेल्दी नहीं होती आपके लिए, वो अनहेल्दी ही होती है, क्योंकि छिलके में ही ये सारे जो वर्म्स वगैरह जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हम जिसको कह सकते हैं, तो ये सारे उसके थ्रू, छिलके के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं और फिर वो हमें पेट से जुड़ी जो समस्याएं शुरू होती हैं या निकल के आती हैं, ये आपको बड़ों को भी होती हैं और बच्चों को भी होती हैं। तो इसलिए आप ये ना करें। और अगर बच्चों को इस तरह की दिक्कत कभी होती है कि पेट में कीड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो आप उसके लिए दवाएं आती हैं, आप उनको दे दो। और मैं अगले वीडियो में आपको हो सकता है लेके आऊँ कि बच्चों के अगर पेट में दिक्कत है, जो भी है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप जब भी खाएं इनको धुलने के साथ साथ छील के ज़रूर खाएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। थैंक यू दोस्तों।